हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 9th का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिटेल में पढ़ना है। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट आपको चैप्टर का नेम क्लियर होना चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो एटम का स्ट्रक्चर हमने पढ़ना है। सो सबसे पहले आपको एटम का मीनिंग पता होना चाहिए कि एटम होता क्या है। व्हाट इज एटम? Atom is the smallest entity of an element। तो एटम क्या है स्टूडेंट? एलिमेंट का छोटे से छोटा पार्ट जिसको मिला के, मतलब बहुत सारे एटम को मिला के क्या बना है? एक एलिमेंट। ठीक है स्टूडेंट। और एलिमेंट देखने में कैसा होता है? इट इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर हैविंग न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेंटर। ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जिसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है। तो स्टूडेंट ये है एक एटम। ठीक है, एटम का स्ट्रक्चर। और ये जो आप ब्लू कलर का, स्काई ब्लू कलर का देख रहे हो, ये सारा का सारा है एटम। और इसके अंदर है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन और बाहर है इसके इलेक्ट्रॉन। और ये फुल फ्लेज मॉडल जो है हम देखेंगे एटम का किसने बनाया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इतना ही पढ़ा है कि एटम जो है एक एलिमेंट का छोटे से छोटा एंटिटी है, पार्ट है, और ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जिसके सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखते हैं कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। तो एटम के अंदर कुछ छोटे छोटे से पार्टिकल होते हैं जिसको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। तो स्टूडेंट एटम के अंदर क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। लेकिन इनका अरेंजमेंट कैसे है अभी मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगी, लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल जो हैं उनको हम पहले पढ़ लेते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल जो हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है इनको किसने डिस्कवर किया था? जेम्स चैडविक ने। ठीक है, और इनको कैसे डिस्कवर किया था मैं इनको आपको डिटेल में बताऊंगी। और इनके ऊपर स्टूडेंट चार्ज, तो चार्ज होता है इनके ऊपर 0। नेक्स्ट चार्ज की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम 0 कूलम लिखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट इसका मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और स्टूडेंट ये 1 AMU के बराबर होता है। तो व्हाट इज AMU? तो स्टूडेंट AMU जो है उसकी आपको फुल फॉर्म जरूर याद रखनी है। सो AMU क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। AMU एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है स्टूडेंट, ये आपने याद रखना है। AMU इज एटॉमिक मास यूनिट। तो स्टूडेंट ये जो हमने 1.67 इंटू 10⁻⁻27 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? 1 AMU। तो मतलब ये 1 AMU के इक्वल है। नेक्स्ट स्टूडेंट प्रोटॉन। प्रोटॉन को हम डोनेट करते हैं स्मॉल p से, और इसको स्टूडेंट जब हम इसकी डिस्कवरी हुई थी तो इसको एनोड रे और कैनोड रे के नाम से भी जानते थे। तो इनका सेकंड नेम क्या है? एनोड रे और कैनोड रे। ठीक है स्टूडेंट। और इसको सबसे पहले जो है स्टूडेंट गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया, इसलिए स्टूडेंट इसको इसका डिस्कवरर भी माना जाता है। उसके बाद रुदरफोर्ड ने प्रोटॉन्स के बारे में थोड़ा सा ज्यादा बताया, इसलिए हम क्या कहते हैं कि रुदरफोर्ड जो है प्रोटॉन का डिस्कवरर माना जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट इनके ऊपर चार्ज। तो चार्ज होता है इनके ऊपर पॉजिटिव, और इनका जो चार्ज वैल्यू है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और स्टूडेंट इनका भी जो मास होता है वो न्यूट्रॉन के मास के बराबर होता है। तो इसलिए इनका मास भी कितना है? 1.67 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम। ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? कैथोड रेज। और इलेक्ट्रॉन को डोनेट कैसे करते हैं? E से। और इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्कवर्ड बाय J.J. थॉमसन।
ठीक है। तो जे थॉमसन ने इसको डिस्कवर किया था और इनके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। जब भी आपने इलेक्ट्रॉन को लिखना है तो ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो जरूर शो करना है। और स्टूडेंट इनकी चार्ज वैल्यू कितनी होती है, लगभग जो है वो प्रोटॉन के चार्ज की वैल्यू के बराबर होती है, लेकिन इनके ऊपर साइन क्या आ जाता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट स्टूडेंट, इनका जो मास होता है वेरी वेरी नेग्लेजिबल, बहुत ही कम होता है इनका मास। तो कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो स्टूडेंट होप आपको ये सारा क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये सारा आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप जब न्यूमेरिकल करोगे तो उसके अंदर ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब हम देखते हैं 1 बाय 1 की ये जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन है, कैसे डिस्कवर हुए। तो फर्स्ट है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और स्टूडेंट इसको डिस्कवर किया गया था 1820 एडी में। और इसको कैसे डिस्कवर किया था, विद द हेल्प ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो स्टूडेंट इसके लिए जो है जे थॉमसन ने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, ग्लास का था वो, और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड, उनको फिट कर दिया और उनको उसने एक बैटरी के साथ अटैच कर दिया। और स्टूडेंट कैथोड जो है वो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, और एनोड जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। तो स्टूडेंट एनोड जो है, अब ये एक्सपेरिमेंट जो है कैसे उसने इसको आगे डिस्कवर किया, कैसे उसने आगे इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि उसने एक ग्लास ट्यूब ली, ठीक है, जिसको उसने डिस्चार्ज ट्यूब का नाम दे दिया। फिर उसने 2 इलेक्ट्रोड, कैथोड एंड एनोड को अटैच किया, और उन दोनों एनोड एंड कैथोड इलेक्ट्रोड को उसने एक बैटरी के साथ जोड़ दिया। और ग्लास ट्यूब में क्या था, वैक्यूम पंप, जिसमें से क्या किया जा सकता था, एयर को बाहर निकाला जा सकता था। तो वैक्यूम पंप की हेल्प से जितनी भी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एयर है उसको बाहर निकाला जा सकता था। तो स्टूडेंट उसने जब ऐसे किया, पहले उसने बहुत सारी गैस फिल की इसके अंदर, फिर उसने धीरे धीरे देखा कि जैसे ही एयर प्रेशर अंदर कम हो रहा है तो कैथोड रेज जो है धीरे धीरे कहाँ जा रही हैं, एनोड की तरफ जा रही हैं, और वो एक अच्छा सा ब्यूटीफुल सा कलर जो है वो बना रही हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट उसने जो कैथोड से एनोड की तरफ रेज आ रही थी उनको उसने नाम दे दिया कैथोड रेज। तो इस तरीके से स्टूडेंट कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। नेक्स्ट स्टूडेंट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो है स्टूडेंट, इसको गोल्डस्टीन ने पहले ट्राई किया, ठीक है। उसके बाद इसकी डिस्कवरी जो है स्टूडेंट कब स्टार्ट हुई, 1919 एडी में। और इसके लिए क्या था, इसके लिए फिर से डिस्चार्ज ट्यूब का यूज किया गया, उसमें 2 इलेक्ट्रोड जो है उनका इस्तेमाल किया गया, और साथ ही उसको एक बैटरी के साथ अटैच कर दिया गया। और इस डिस्चार्ज ट्यूब में यूज किया गया वैक्यूम पंप फॉर रिड्यूसिंग एयर प्रेशर इन द ट्यूब। तो ट्यूब के अंदर एयर प्रेशर को कम करने के लिए इस वैक्यूम पंप का यूज किया। अब स्टूडेंट एक डिफरेंट चीज जो थी इसमें इस्तेमाल की गई थी, वो क्या थी, परफोरेटेड कैथोड। तो इसका इस्तेमाल करने से क्या हुआ स्टूडेंट, कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होने स्टार्ट हुए, तो मतलब इसमें से कुछ ऐसे भी पार्टिकल, जब इलेक्ट्रोन जो थे एक तरफ जा रहे थे, कौन सी तरफ जा रहे थे, एनोड की तरफ, तो उसने देखा कि परफोरेटेड कैथोड में से कुछ ऐसे पार्टिकल भी थे वो कैथोड की तरफ जा रहे थे। तो उन पार्टिकल्स को उन्होंने जब एनोड कैथोड की तरफ जाते हुए देखा तो वो पार्टिकल क्या कर रहे थे, ग्रीन कलर की लाइट बना रहे थे। एक पार्टिकल जो थे वो इलेक्ट्रॉन थे और वो किस साइड को जा रहे थे, एनोड की तरफ जा रहे थे। और एक पॉजिटिव वाली रेज थी, पॉजिटिव वाले पार्टिकल थे जो कहाँ जा रहे थे,
नेगेटिव की तरफ जा रहे थे, मतलब कैथोड की तरफ जा रहे थे और वो ग्रीन लाइट बना रहे थे। तो इस तरीके से ट्यूब में दो तरीके की लाइट जो थी वो बननी स्टार्ट हो गई। तो यहाँ से डिस्कवरी हुई प्रोटॉन्स की मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव चार्ज भी ट्यूब के अंदर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कब हुई? इन 1932 एडी में। तो 1932 में स्टूडेंट जब बहुत सारे साइंटिस्टों ने ट्राई किया कि न्यूक्लियस के अंदर हमने देख लिया है, हमने एटम के अंदर देख लिया कि इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उसके अंदर प्रोटॉन हो सकते हैं। तो साइंटिस्टों ने बहुत ज्यादा जो है इस पे दिमाग लगाया कि हम क्यों ना ऐसा करें कि हाइड्रोजन के जो एटम है उसका वेट करके देखें और जो हीलियम के एटम है उसका वेट करके देखें। तो स्टूडेंट सबसे ज्यादा वेट किसका था? उन्होंने क्या किया, 2 एटम हाइड्रोजन के लिए, एक एटम जब उन्होंने हीलियम का लिया तो हीलियम के एक एटम का भार जो था बहुत ज्यादा था, लेकिन हाइड्रोजन के 2 एटम का भार जो था वो हीलियम के एक एटम से कम था। तो साइंटिस्ट सरप्राइज हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, 2 मॉलिक्यूल्स का भार कम आ रहा है लेकिन एक जो उसका एटम है उसका भार बहुत ज्यादा आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको डिस्कवर किया, इस पे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने क्या किया, एक अल्फा पार्टिकल जिसमें से निकल रहे हैं उस सोर्स का इस्तेमाल किया, उसको बेरिलियम की एक फॉइल के ऊपर अल्फा रेज को बम्बार्ड करवाया। तो उन्होंने देखा कि उसमें से कुछ पार्टिकल रिलीज हो रहे हैं। तो वो जो पार्टिकल रिलीज हो रहे हैं उनको उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन। और स्टूडेंट ये हैरानी की बात है कि न्यूट्रॉन जो है उनका वेट प्रोटॉन से ज्यादा निकला। ठीक है, तो इसलिए जो न्यूट्रॉन थे उनका वेट ज्यादा होने की वजह से हीलियम का जो वेट है उसके एटम का वेट था वो ज्यादा था। तो मतलब साइंटिस्टों ने इससे क्या समझा कि एटम के अंदर, उसके न्यूक्लियस के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है तो थर्ड पार्टिकल कौन सा है, न्यूट्रॉन, जिसकी वजह से क्या है, एटम बहुत हैवी है। तो स्टूडेंट फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, पैराफिन वैक्स जो है उसको आगे लगाया। ठीक है, और पैराफिन वैक्स लगाने से क्या हुआ, जब न्यूट्रॉन को इसमें से पास आउट करवाया तो न्यूट्रॉन एक और तरीके के पार्टिकल को क्या कर रहे थे, स्कैटर कर रहे थे, उनको बाहर निकाल रहे थे अपने से। तो वो क्या थे पार्टिकल, प्रोटॉन। तो स्टूडेंट इसी से जो है वो डिस्कवरी हुई न्यूट्रॉन की। तो साइंटिस्ट समझ गए कि एटम के अंदर 2 पार्टिकल नहीं बल्कि 3 सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट है, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। होप स्टूडेंट आपको ये डिस्कवरी तीनों समझ आई होंगी। नेक्स्ट स्टूडेंट हम करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक। तो सबसे पहले कैथोड रेज के कैरेक्टरिस्टिक। तो फर्स्ट है इसका कैरेक्टरिस्टिक, कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो कैथोड रेज हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती हैं और कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और ये स्टूडेंट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट करते हैं। सो कैथोड रेज गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट स्टूडेंट, दे आर ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो ये जो कैथोड रेज थी वो कैथोड से एनोड की तरफ जाती हैं एंड ये स्टूडेंट जिस भी शीट में से पास होती हैं उसमें होल कर देती हैं। तो कैथोड रेज अगर किसी भी शीट से पास होती हैं तो ये उस शीट में होल कर देती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है इनका, कैथोड रेज कॉज फ्लोरेसेंस। ये एक डिफरेंट टाइप की लाइट प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, कैथोड रेज ट्रेवल विद सेम स्पीड नियरली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। तो जितनी स्पीड लाइट की होती है उतनी ही स्पीड से ये मूव करती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर स्टूडेंट, व्हेन कैथोड रेज फॉल ऑन सर्टेन मेटल। तो अगर आप इनको किसी मेटल के ऊपर फॉल करोगे तो ये क्या बनाएंगी, एक्स रेज। तो एक्स रेज स्टूडेंट आपको पता ही है हमारी जो बोन्स हैं उनको
ठीक करने के लिए, उनके अंदर जो फ्रैक्चर है उसको देखने के लिए एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, एक्सरे आयनाइज द गैस थ्रू विच दे ट्रेवल। तो जिस भी गैस में से ये पास होंगी उस गैस को आयनाइज कर देगी, मतलब जो गैस है उसको छोटे छोटे उसके जो आयन है, उसके अंदर जो आयन प्रेजेंट है उनको डिसोसिएट कर देगी, उनको तोड़ देगी। Then they are beam of tiny negatively charged particle called electron। तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की बीम मानी जाती है कैथोड रेज, और जिनको हम क्या नाम देते हैं, उनको हम इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं। तो ये एक बीम ऑफ लाइट है। बीम ऑफ लाइट स्टूडेंट क्या होता है? तो ये तो हो गई, मान लीजिए बीम ऑफ लाइट हम किसको बोलते हैं, ये तो हो गई रे ऑफ लाइट एक। लेकिन जब नंबर ऑफ रेज जो है किसी पार्टिकल्स में से निकल रही हैं उसको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। तो ये है बीम ऑफ लाइट। तो कैथोड रेस क्या है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की एक बीम है जिसको क्या नाम दिया गया है? इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट स्टूडेंट, सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनोड रे और कैनल रे। तो ये जो है पॉजिटिव रेज होती हैं, एनोड रे भी बोलते हैं इनको, और इनको कैनल रे भी बोलते हैं, और इनको प्रोटॉन भी बोलते हैं। और स्टूडेंट, दे आर ऑल्सो ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। These rays also deflected towards electric and magnetic field। तो स्टूडेंट ये थोड़ा सा इनका सेम कैरेक्टर आ गया कि ये भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट करती हैं। और स्टूडेंट इनका क्या है, एक डिफरेंट पॉइंट, वो है EM रेशो, EYM रेशो जो है इनकी वो वेरी लो है एज कंपेयर टू द EM वैल्यू ऑफ कैथोड रेज। तो कैथोड रेज की EM वैल्यू जो है, EYM वैल्यू जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन जो कैनल रे है उसकी EYM रेशो जो है वो थोड़ी सी कम है। नेक्स्ट स्टूडेंट, दीज रे प्रोड्यूस मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल इफेक्ट। तो स्टूडेंट इसकी वजह से आप बहुत सारे केमिकल्स प्रोड्यूस कर सकते हो, बहुत सारे जो केमिकल्स आपको हेल्प करते हैं काम करने में, वो केमिकल आप प्रोड्यूस कर सकते हो। तो आप कोई मैकेनिकल वर्क जो है अपना इसकी वजह से कर सकते हो। तो इसलिए स्टूडेंट ये मैकेनिकल एंड केमिकल एंड मैकेनिकल इफेक्ट शो करती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, दीज रेज आर प्रोड्यूस बिटवीन एनोड एंड कैथोड। तो एनोड और कैथोड के बीच में ये रेज जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, दीज रेज अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। तो जिस भी फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इन रेज को स्ट्राइक करवाया जाएगा ये उसको अफेक्ट करेंगे। तो मतलब जैसे कि मैंने बोला कि अगर हम कैथोड रेज को किसी प्लेट के ऊपर डाल देते हैं, ठीक है, तो ये उसके अंदर होल कर देती हैं, तो ये भी क्या करती है, उनके अंदर होल कर सकती हैं। नेक्स्ट, दे कैन ऑल्सो प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस। ये भी फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं, और दे कैन ऑल्सो आयनाइज द गैस थ्रू विच दे पास। तो ये उस गैस को भी आयनाइज कर देती हैं जिसमें से ये पास होती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल का मतलब क्या है कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है एंड डू नॉट कैरी एनी इलेक्ट्रिकल चार्ज। और स्टूडेंट इनकी जो मास है वो कितना है वो हम पहले भी बता चुके हैं, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और इन ग्राम्स में जब हम इसको करेंगे तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 किलोग्राम। और स्टूडेंट जो न्यूट्रॉन है मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि दीज आर हेवियर देन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ऑल्सो। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बहुत भारी होते हैं। एंड स्टूडेंट इनकी पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो ये किसी भी सरफेस से इजीली पास आउट हो सकते हैं। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन आर डोनेटेड बाय एन। तो इसको हम स्मॉल एन से डोनेट करते हैं। और न्यूट्रॉन जो है कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट? न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, कुछ एटॉमिक मॉडल जो हैं जिनके बारे में हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट है स्टूडेंट जे थॉमसन मॉडल। सो इन 1898 सर जे थॉमसन प्रोड्यूस अ मॉडल ऑफ द एटम।
सो स्टूडेंट 1898 में सर जे थॉमसन ने एटम का मॉडल बनाया और उन्होंने क्या बोला कि एटम जो है एक वाटरमेलन की तरह है और एटम के अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज है और उसके अंदर कहीं ना कहीं जैसे वाटरमेलन के अंदर सीड होते हैं तो वैसे कहीं ना कहीं उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल डिस्पोज्ड है। तो उनका मॉडल कुछ ऐसा था। सो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको जैसे समझाया है तो यही सब कुछ जो है उनके मॉडल के अकॉर्डिंग था कि एन एटम इज कंसिडर्ड टू बी अ स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज। उनके अकॉर्डिंग एटम क्या था, एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर था, ठीक है, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज था लेकिन उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी एम्बेडेड थे। और इसके अंदर स्टूडेंट उनके मॉडल के अकॉर्डिंग सेकंड पॉइंट क्या था कि जितने इस एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज हैं, जितने एक एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज हैं उनके अंदर उतने ही नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। तो हेंस जो मास है एटम का वो कहां पर है, इज कंसिडर टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो उनके अकॉर्डिंग जो मास है एटम का मतलब उसका जो पूरा का पूरा अंदर वाला स्ट्रक्चर है उसका जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नेक्स्ट स्टूडेंट लिमिटेशन क्या क्या थी जे थॉमसन मॉडल की, कि ये मॉडल बता रहा था कि जितने एटम के अंदर प्रोटॉन है उतने ही इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन भी हैं।